नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे हम बीए थर्ड ईयर के ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय प्रवास या रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में। जनसंख्या के प्रवास का इतिहास बहुत ही प्राचीन और विश्वव्यापी रहा है। मनुष्य आदिकाल से ही भूमि एवं साधनों की खोज के लिए महामारियों, युद्ध, अत्याचार, भेदभाव के कारण तथा उन्नत जीवन की आशा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता रहा है। थोड़े समय के लिए कहीं घूमने जाने या व्यापारिक उद्देश्य से जाने को प्रवास नहीं माना जाता है। लंबे समय या स्थायी रूप से जाने को ही प्रवास या देशांतरण कहा जाता है। प्रवास या प्रव्रजन किसी समुदाय की जनसंख्या के वितरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। किसी समाज में बाहर से व्यक्तियों का आगमन या उस समुदाय से बहिर्गमन को ही संक्षेप में प्रव्रजन या देशांतरण या प्रवास कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रवास या देशांतरण का अर्थ जनसंख्या के आवागमन से लिया जाता है। अन्य शब्दों में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामान्य निवास बदल जाता है। मनुष्य के स्थान के परिवर्तन की इस घटना को ही प्रवास, प्रव्रजन या देशांतरण कहा जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन और बहिर्गमन होता है। इसी तरह बर्गेल भी प्रवास को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रवास या प्रव्रजन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम है। डेविड एम हीर के अनुसार प्रव्रजन का अर्थ है अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तित कर देना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रव्रजन निवास स्थान को परिवर्तित करते हुए एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण का एक स्वरूप है। इस प्रकार प्रव्रजन के अंतर्गत निवास में परिवर्तन हो जाता है तथा यह परिवर्तन अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन और स्थायी होता है। साथ ही प्रव्रजन के लिए किसी भौगोलिक इकाई को पार करना भी आवश्यक होता है। प्रव्रजन या प्रवास के अंतर्गत दो प्रकार की गतिशीलता हो सकती है। पहला, जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बसता है तो उसे परदेशवासी या बहिर्गंतुक या उत्प्रवासी तथा स्वदेश छोड़कर बाहर जाकर बसने की क्रिया को उत्प्रवास या बहिर्गमन इमिग्रेशन कहा जाता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से जाकर किसी देश में बसता है तो उसे आगंतुक या अप्रवासी इमिग्रेंट तथा आकर बसने को अंतर्गमन या अप्रवास कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनांकिकी शब्दकोश के अनुसार एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को आउट माइग्रेशन तथा किसी निश्चित स्थान पर अन्य जगहों से आने वाले को इन माइग्रेशन कहा जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर प्रवास की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, जिसके अंतर्गत पहली विशेषता है कि यह जनसंख्या परिवर्तन की एक प्रभावी प्रक्रिया है। यानी प्रवास के कारण जनसंख्या में परिवर्तन तेज़ी से होता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या में वृद्धि और कमी दोनों ही हो सकते हैं। इससे एक स्थान पर पाई जाने वाली बेकारी की समस्या भी हल हो जाती है, क्योंकि अन्य जगह रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से लोग वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि प्रवास का उदय होता है या प्रवास उत्पन्न किया जाता है। प्राकृतिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय समस्याओं के कारण लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब कभी अकाल, बाढ़ या भूकंप आते हैं, लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य जगह पर चले जाते हैं। जब कभी युद्ध होता है या किसी क्षेत्र में आतंकवाद का प्रभाव बढ़ जाता है तो लोगों को बाध्य होकर विस्थापितों के रूप में अन्य जगह जाकर बसना पड़ता है। इस तरह सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण प्रवास उत्पन्न होता है या प्रवास का उदय होता है। प्रवास की तीसरी विशेषता है कि इससे सामाजिक परिवर्तन प्रकट होता है।
या इसके कारण सामाजिक परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रवास के कारण सामाजिक परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जब कभी जहाँ कहीं औद्योगिकरण की प्रक्रिया तेज होती है तो लोग उन क्षेत्रों में जाकर बस जाते हैं जहाँ उद्योग धंधे तेजी से पनपते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जाकर लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर मिलता है। नए स्थान पर लोगों को खान पान, रहन सहन, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों में भी बदलाव आता है। इनके कारण सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। प्रवास की चौथी विशेषता है कि यह सांस्कृतिक प्रसार का अवसर प्रदान करती है। इसकी वजह से सांस्कृतिक प्रसारण की संभावना बढ़ जाती है। जब लोग किन्हीं कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ साथ अपने सांस्कृतिक तत्वों को भी ले जाते हैं और साथ ही नए स्थान के सांस्कृतिक तत्वों को भी ग्रहण करते हैं। इससे सांस्कृतिक प्रसार होता है और साथ ही सांस्कृतिक एकता की संभावना भी बढ़ जाती है। प्रवास के कारण योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा का भी सदुपयोग होता है। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश में प्रवास का अवसर मिलता है। इससे उनकी योग्यता, विशेष गुणों और प्रतिभा का पूर्ण उपयोग हो पाता है। प्रवास के साथ ही समायोजन की समस्या भी जुड़ी हुई है। प्रवास की यह विशेषता है कि यह अपने साथ समायोजन की समस्या को लेकर चलता है। इसका अर्थ यह है कि जब लोग अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें विस्थापितों के रूप में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ नियंत्रण के परंपरागत तरीके शिथिल हो जाते हैं। जो व्यक्ति नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वैयक्तिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और यह कई तरह की सामाजिक समस्याओं को भी उत्पन्न करती है। प्रवास या प्रव्रजन को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। समय के आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन पर प्रव्रजन, कारणों के आधार पर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रवास। प्रवास के वर्गीकरण का एक और प्रकार है स्वतः प्रवर्तित प्रवास और सुनियोजित प्रवास। यदि लोग एकाएक बिना किसी पूर्व योजना के एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तब इसे स्वतः प्रवर्तित प्रवास कहा जाता है। इस तरह के प्रवास किसी आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रम या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण होते हैं। सामान्यतः प्रवास का सामान्य प्रवाह पूर्व नियोजित ही होता है। सुनियोजित प्रवास के अंतर्गत कुछ लोग किसी स्थान विशेष पर जाकर बस जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने मित्रों और संबंधियों को भी वहीं बुला लेते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी कुछ सरकारें और संस्थाएं किसी विशिष्ट योग्यता वाले व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाओं का लाभ देकर बुला लेती हैं। वर्तमान समय में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सुनियोजित और संगठित संस्थाओं के माध्यम से ही होता है। सामान्य रूप से जो प्रव्रजन का वर्गीकरण किया जाता है वह दो प्रकार हैं उसके। पहला है आंतरिक प्रव्रजन या आंतरिक प्रवास, जिसे इंटरनल माइग्रेशन कहा जाता है, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन। आंतरिक प्रवास, जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका यह स्थानांतरण आंतरिक प्रवास कहलाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आगरा से जाकर मुंबई में बस जाता है तब इसे आंतरिक प्रवास कहा जाएगा। आंतरिक प्रवास अलग अलग कारणों से होता है, जिसमें पहला वैवाहिक प्रवास वर या वधू के कारण घटित होता है। इस तरह का प्रवास गांव से शहर, शहर से शहर या शहर से गांव या गांव से गांव हो सकता है। कभी कभी इस तरह का प्रवास अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, परंतु इनकी संख्या कम ही होती है। दूसरा है अंतर प्रांतीय प्रवास। इस तरह का प्रवास किसी देश की सीमा के अंतर्गत एक प्रांत से दूसरे प्रांत में होता है।
इस तरह के प्रवास का निर्धारण प्रांतीय सीमाओं के द्वारा किया जाता है। फिर है गांव शहर प्रवास। गांव शहर प्रवास 4 प्रकार के हो सकते हैं। गांव से शहरों की ओर प्रवास, गांव से गांव की ओर प्रवास, या शहरों से गांव की ओर प्रवास और शहरों से शहर की ओर प्रवास। गांव से गांव को प्रवास रोजगार की तलाश में हो सकता है, या गांव की उन लड़कियों का होता है जो एक गांव से दूसरे गांव में ब्याह दी जाती हैं। शहर से शहर की ओर प्रवास नौकरी पेशा लोगों के स्थानांतरण के कारण या काम की तलाश में होता है। शहरी लड़कियों का विवाह भी इसका कारण होता है। गांव से शहर की ओर प्रवास सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह विकास के परिणाम स्वरूप होता है। यह शहर के खिंचाव तथा गांव के धक्के के कारण होता है। शहरीकरण गांव में जमीन व रोजगार की कमी पड़ने के बाद शहरों में बसना ही इसका कारण है। भारत जैसे विकासशील देश में जब गांव में कृषि कार्य से लोग फुर्सत पा जाते हैं तब कार्य की तलाश में शहर की ओर चले जाते हैं, लेकिन गांव में कृषि कार्य पुनः प्रारंभ होता है तो वे वापस गांव में आ जाते हैं। आंतरिक प्रवास का ही चौथा प्रकार है संबद्धताजन्य प्रवास। इस तरह के प्रवास का अर्थ है कि विदेश में नौकरी या व्यवसाय करने गए लोग उसके आश्रितों के प्रवास भी उनके साथ में हो जाता है, यानी कमाने वाले सदस्यों का प्रवास प्रायः एकाकी प्रवास के रूप में होता है। वे शहरों में रहकर धन कमाते हैं और गांव में रहने वाले आश्रितों को धनराशि भेजते हैं, लेकिन एकाकी परिवारों में वृद्धि के साथ यह संबद्धताजन्य प्रवास की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का अर्थ विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले आवागमन से है, या यह कहें कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक देश की सीमाओं को लांघकर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो ऐसे प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। इस प्रकार के प्रवास में नागरिकता बदल जाती है, भाषा, संस्कृति और व्यवसाय सभी बदल जाते हैं। देखा जाए तो आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दो देशों के बीच सीमाएं मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित होती है, इसलिए जो प्रभाव आंतरिक प्रवास के पड़ते हैं और जिन कारणों से आंतरिक प्रवास होता है, प्रायः वही प्रभाव और कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से भी संबंधित होते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की अपेक्षा आंतरिक प्रवास का प्रभाव ज़्यादा व्यापक है। किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण भी आंतरिक प्रवास पर ही निर्भर करता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्रवास से संबंधित अन्य और धारणाएं जैसे प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रवास के मार्ग में बाधाएं, प्रवास के प्रभाव, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए